फ्रेंड्स, सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेहनत करने के लिए आप रेडी हो जाइए और हम आपका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी तो सफल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका YouTube चैनल पर मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम के भेद। फ्रेंड्स, हमने कर लिया था सर्वनाम किसे कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम क्या होता है, हमने पढ़ लिया था। अब हम जो आगे करने जा रहे हैं वो है सर्वनाम के भेद। तो फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे तो हम आपका साथ बिल्कुल देंगे और तभी तो सक्सेस हमारे हाथ आएगी, है ना फ्रेंड्स। चलिए आज हम करते हैं सर्वनाम के भेद। अब देखिए, सबसे पहले हमने रूप और उत्पत्ति के आधार पर कर लिया था कि सर्वनाम के दो भेद होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब देखिए नेक्स्ट जो है सर्वनाम के हम कर रहे हैं 6 भेद, और ये जो सर्वनाम के 6 भेद कर रहे हैं प्रयोग के आधार पर कर रहे हैं। ध्यान रखना, प्रयोग के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बट अगर वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, बट रूप उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद हैं। मूल सर्वनाम कितने हैं? 11, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सर्वनाम के 6 भेद। तो सबसे पहला सर्वनाम का जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक से नाम से ही हमें ये अंदाजा नहीं लगाना कि पुरुषवाचक में सिर्फ पुरुष का ही बोध होगा, नहीं, स्त्री का भी बोध होगा, ठीक है। स्त्री नहीं, स्त्री, पुरुष और स्त्री जो है दोनों का भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि क्या होता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो बोलने वाले के बारे में बता रहा है, जो सुनने वाले के बारे में बता रहा है और जो किसी अन्य के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो शब्द किसी अन्य के बारे में बता रहे हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर मैं कहूं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो खाना खा रहा हूं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। हो सकता है हम वह भी प्रयोग कर दें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। सब पुरुषवाचक सर्वनाम भी जो है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। और अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो ध्यान रख, इस चीज को लिख लीजिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है, ठीक है, दोनों के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और किसी अन्य के लिए किया जाता है। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। अब 3 टाइप में सबसे पहले जो आ जाता है, सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक। ध्यान रखना है, उत्तम जो हम लिखते हैं डबल त लिखते हैं, उत्तम। उत्तम में हमने किसको देखना है? उत्तम में हम अपने आप को देखेंगे, यानी कि मैं से रिलेटेड जो भी बात होगी उत्तम पुरुषवाचक में आएगी, मैं से रिलेटेड। अब मैं से रिलेटेड कैसी बात हो सकती है? मैं, हम, हमने, ज्यादा है तो हम, ठीक है। तो अकेला है तो मैं, हमने, हमसे, हम, मुझे, मेरे लिए, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है? उत्तम पुरुषवाचक में आता है। यानी कि वक्ता बोलने वाला जब अपने बारे में कुछ कहता है तो वो क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है,
ठीक है। अगर मैं बोल रही हूं कि मैं तरबूज खा रही हूं या मेरा नाम मनिंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। मैं व्यायाम कर रही हूं, मैं व्यायाम कर रहा हूं, ये किस में आ जाएगा, अखबार पढ़ रहा हूं, किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखो, उत्तम पुरुषवाचक जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, हमें आदि। क्लियर है। तो मैं से रिलेटेड, मैं अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी हूं। मैं अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी हूं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। अब मैंने, देखो मैं अगर आ गया तो वो क्या है, मूल सर्वनाम। मैंने आ गया तो क्या है, यौगिक सर्वनाम। ये ध्यान रखना। हम मूल सर्वनाम, हमने यौगिक सर्वनाम। ठीक है। ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट, सेकंड, पुरुषवाचक सर्वनाम में सेकंड भेद क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक। तो मध्यम पुरुषवाचक में हम जिससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, यानी कि अगर वक्ता मैं हूं तो सामने वाले से बात कर रही हूं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा उसमें, मध्यम पुरुषवाचक। तू से रिलेटेड हो जाएगा, तू, तुम, तुमने। ठीक है, ये सारा किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक में। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है तो डेफिनेशन लिख लो, वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ठीक है, वक्ता द्वारा, वक्ता मतलब कि बोलने वाला, वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये किसके लिए हो रहा है प्रयोग, आपके लिए। ठीक है, तो यानी कि मध्यम पुरुषवाचक। आप क्या हो, मध्यम पुरुषवाचक। मैं क्या हूं, उत्तम पुरुषवाचक। और अगर आप अपने लिए बोलोगे तो आप उत्तम बन जाओगे, मैं मध्यम बन जाऊंगी। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक। क्लियर है यहां तक। अब मध्यम पुरुषवाचक में क्या क्या आ जाएगा, तू, तुम, तुमने, आपने, आपको, ये सारे शब्द आ जाएंगे। आप खाना खाकर, तुम, ये क्या है, मूल, मूल, तुम्हें यौगिक, आपको भाषण देना है, क्या आ जाएगा, यौगिक। तो ये क्या है, कौन से हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए, अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में हम दोनों जो हैं, मैं और तुम, मैं और तुम, हम दोनों जो हैं अपनी बात नहीं कर रहे, किसी अन्य पर्सन की बात कर रहे हैं। वो अच्छा गाती है ना, उसने अच्छा गाना गाया। ठीक है, उसने वर्ल्ड कप जीता। वो दुकान से सब्जी लेने गया या वो दुकान से दवाई लेने गया। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, अन्य पुरुषवाचक में। यानी कि मैं और तुम, मैं और आप, हम आपस की बात नहीं कर रहे, हम किसी अन्य पर्सन के बारे में बता रहे हैं। चाहे मैं कह दूं कि ये सारा अच्छा गाना गाती है। ठीक है, चाहे मैं नाम भी ले रही हूं किसी का, तो भी वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। क्लियर है। ठीक है, वक्ता अपने लिए बात नहीं कर रहा, सामने वाले के लिए बात नहीं कर रहा, किसी तीसरे के लिए बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां तक बात समझ आ गई होगी। यस। जैसे वे, वह, उसे, उन्हें, उसने आदि। वे बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसमें अन्य पुरुष क्या हो जाएगा कि वे। वह बाजार में जा रहा है, क्या हो जाएगा, वह। उसे पढ़ना नहीं आता, उन्हें फुटबॉल में स्वर्ण पदक मिला, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस चीज, ये हो गया हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक हो गया। बट क्या आप, अभी कई बार ऐसा होता है, जैसे पेपर में आ जाता है, आप शब्द जो है, आप शब्द है, कई बार किस में होता है, मैं कहूं कि आप शब्द किस में है, आप बोलोगे कि ये तो मध्यम पुरुष में है। बट अगर मैं एक लाइन दूं तो आप बताओ कि ये इसमें आप शब्द क्या यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं, गांधी जी देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत प्रिय थी। ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पजलिंग वाले। गांधी जी
गांधी जी देश के नेता थे, देश के नेता थे। आपको लिखा होता है वहां पर, आपको अहिंसा बहुत पसंद थी। ठीक है, अहिंसा बहुत पसंद थी। गांधी जी देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत पसंद थी। अब यहाँ पे वर्ड दे दिया आपको, तो अब बताओ कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। अब उसने ऑप्शन भी दे दिए कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब यहाँ पे ये पजलिंग काम हो जाता है कि ये आपको जो शब्द है, वैसे तो आपको हम क्या कहते हैं कि मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है। अब आप इस लाइन को दोबारा पढ़ो, गांधी जी देश के नेता थे आपको, यहाँ पर जो जैसे बड़ों लोगों के लिए आपने देखा होगा कि है नहीं वो इस दुनिया में, फिर भी हम कहते हैं कि आपको, तो वो एक रिस्पेक्ट के तौर पर किया जाता है, हम उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आपको वर्ड यूज करते हैं। पर ध्यान देना कि आपको की जगह वो उन्होंने ही होगा, उन्होंने अहिंसा या उन्हें अहिंसा बहुत पसंद थी। तो वहां पर जो आपको शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए नहीं आया है, वो किसके लिए होगा यूज, अन्य पुरुषवाचक। और पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां पर ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया सबको, मध्यम, उत्तम और अन्य, ये थे पुरुषवाचक के भेद। नेक्स्ट करते हैं हम। यस, नेक्स्ट है नंबर 2 पे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मैं मान लो ये चीजें आप देख रहे हो कि मैं बोलूं ये मेरा घर है, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना है, ये मेरा घर है, या मतलब कि इसमें से कोई भी घर मैं कह देती हूँ ये मेरा घर है, यह पक्षी है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, यह मेरी पुस्तक है। तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है कि यह और वह चीज को वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर बता रहा है, यानी कि निश्चित कर रहा है कि यह मेरी है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देख लो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु, अब निश्चित व्यक्ति और वस्तु कैसे, यहाँ पे अब देखो जैसे यह मेरी पुस्तक है, हमने कहा यह मेरी पुस्तक है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह, ठीक है। वह पक्षी बहुत सुंदर है, यह हमारा घर है, वे सब आज मेले जाएंगे, ये आम का पेड़ है। तो ये क्या है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखो वह पक्षी बहुत सुंदर है, जब आगे हम विशेषण करेंगे तो ये उसमें भी आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, मैं तब वहां पे आपको बताऊंगी। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, वह पक्षी बहुत सुंदर है, यह हमारा गांव है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि ये चीजें, तो ये किस में आ जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में। क्लियर है यहां तक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चित नहीं होता, जो भी चीज है वो निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक है, जो चीज निश्चित नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अभिप्राय, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, यहाँ पे गलत लिख रखा है, आपने क्या करना है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे किसी को, कोई, कुछ, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ, क्या, ये सारे आ जाएंगे। पड़ोस में कोई रहने आया है, पर्टिकुलर नहीं पता कौन है,
बट कोई हमें नहीं पता, ठीक है। दाल में कुछ गिर गया है, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कमरे में कोई आया है, कोई आया है, ठीक है। हमें निश्चित तौर पे नहीं पता कौन, बट कोई। बची हुई मिठाई किसी को दे दो, किसी को दे दो मतलब पर्टिकुलर नहीं है कोई, बट किसी को भी दे दो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। क्या है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या हो जाता है, एक दूसरे से संबंध हो जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध हो जाता है, जैसे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, तो ये सारा इसमें क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम से अभिप्राय, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है, संबंध स्थापित किया जाए, उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ऐसा, जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसा, तैसा, ये सारे शब्द आ जाते हैं संबंधवाचक में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा, जिसने चोरी की थी वह चोर भाग गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा, यहाँ पे ये जो संबंध है ये किसको दिखाता है, संबंधवाचक को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, कोई दूसरे, तुम क्या कर रही हो, तुम ने क्या बनाया है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सारे जो हैं क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं। अब जैसे हम कह देते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है, क्या, उसे, किसको, कौन, कब, कहाँ, किसका आदि, पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। आज कौन कौन परीक्षा देगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, कल तुम बाजार से क्या लाए थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, अब लास्ट में जो आया है हमारे पास, क्या आया है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, अपने ऐसे रिलेटेड, जैसे मैं कह देता भी मैं गाड़ी अपने आप चला लूंगा, अपने आप, स्वयं, खुद ही, ये जो वर्ड्स होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना एक बार, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि झरना जो है अपने आप बह रहा है, झरना स्वयं ही, स्वतः, स्वतः भी बोल दूं, स्वतः ही बह रहा है, वह खुद ही पढ़ाई कर रहा है, अपने आप, वह खुद ही ड्राइविंग कर रही है, अपने आप गाड़ी चला रही है, तो ये वर्ड क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को अपने आप का बोध होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, अपने आप का बोध होता है, ठीक है। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपनी, अपने आप, ये अपने आप इकट्ठा आएगा, अपने आप, ठीक है। अपने नहीं, यहाँ पे ये कोमा नहीं आया, ठीक है, अपने आप इकट्ठा। अपना काम स्वयं करो, आप भला तो जग भला, मतलब कि खुद अगर सही है तो जग भला है। यह मिठाई मैं स्वयं लाया हूं, मैं खुद यात्रा पर जा रहा हूं, ठीक है, खुद। नदी स्वतः बहती है, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के प्रयोग हैं, ठीक है। अब ये देखो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कह देते हैं कि आप भला तो जग भला। अब आप वर्ड आ गया यहाँ पे, आप भला, आप अभी कहोगे कि आपने तो कहा था कि आप वर्ड किस में आ जाता है, मध्यम पुरुष में, फिर मध्यम पुरुष से हटा के हमने अन्य पुरुष में भी आप वर्ड का प्रयोग किया। अब आपने आप वर्ड का प्रयोग यहाँ पे भी कर दिया। देखो अब मैं कह रही हूं कि आपने, कि मैंने, आपने तो हम सामने वाले के लिए कह रहे हैं, मध्यम पुरुष कह रहे हैं, बट मैंने कहा आप भला तो जग भला, आप मतलब खुद,
ठीक है, हम खुद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप वर्ड किसके लिए आया, खुद के लिए आया है, तो यहाँ पे आप वर्ड क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ जो आप वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, खुद के लिए आया है। ठीक है, आप भला तो जग भला, अपने को देखो दूसरों को नहीं। कई बार ऐसे यहाँ पे बिल्कुल ठीक भी है, अपने को देखो, हम कह देते हैं अपने को देखो या अपने आप को देखो। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां से ये हमारा जो है सर्वनाम कंप्लीट होता है। अब देखो कई बार कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे अगर मैं बोल दूं चाय में कुछ गिर गया या कुछ पड़ गया। ठीक है, चाय में कुछ पड़ गया। अब वो कह देता है कि कुछ का बताओ कि इसको बताओ, इस पर क्या है ये कुछ शब्द। तो कुछ शब्द क्या है, सर्वनाम है। हमें पता चल रहा है कि ये सर्वनाम है कुछ शब्द। कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ, कोई, किसी को, क्या कौन सा था, अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर किसका काम करेगा, कुछ पढ़ गया, यानी कि हम एक वचन की बात कर रहे हैं तो एक वचन को दर्शा रहा है। किसका कर्म बन रहा है, ये पढ़ गया का क्या बन रहा है, कर्म बन रहा है। पढ़ना यानी कि कुछ पढ़ गया या गिर गया, गिर गया क्रिया हो रही है, क्रिया का कर्म क्या है, कुछ। ठीक है, तो वहां पे ये जो आ जाएगा वो कुछ। ठीक है, अगर ये बोला जाए तो हम पढ़ गया या गिर गया, पढ़ गया, तो पढ़ गया एक क्रिया है। अब क्रिया, इस क्रिया में कर्म कौन सा बनेगा, कुछ बनेगा। तो पढ़ गया क्रिया का कर्म है कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्वनाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।